दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। तो वैसे आप देख सकते हैं आज ट्राइडेंट में लगभग 10% का उछाल आपको दिखाई दिया। 10% तक ये शेयर भागा है। आज इसमें एक बड़ा अपडेट आया था, एक बड़ी न्यूज आई थी, उस वजह से यहाँ पे ये शेयर भागा है। इसने मार्केट से एक बड़ा सम ऑफ अमाउंट जो है रेस किया हुआ है कमर्शियल पेपर्स के द्वारा, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा बताना चाहूंगा, ये आपको जो शेयर दिख रहा है लगभग 9 रुपए का, ये आज 9 रुपए नहीं लगभग 90 रुपए का होना चाहिए था। ये ऐसी बात नहीं है कि इसके पीक प्राइस से गिरा है उसके बाद यहाँ पे आपको ये शेयर की वैल्यू इतनी कम दिख रही है, बल्कि इसमें स्प्लिट हुआ था, उस वजह से ये शेयर को तोड़ा गया था, उस वजह से आपको आज ये पेनी शेयर दिख रहा है। वरना ये शेयर हाई क्वालिटी का शेयर है, वरना ये शेयर आपको जो है 90-100 के पास आज दिखाई देता। सो यूजुअली कैसे पेनी शेयर से दूर रहने की सलाह देता हूँ, बट ये शेयर थोड़ा डिफरेंट है, ये शेयर थोड़ा अलग है। बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर का प्राइस देख के हमें उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं करनी चाहिए। वो पेनी स्टॉक हो या मल्टी बैगर स्टॉक हो, वो भले ही 5 रुपए का स्टॉक हो, 500 रुपए का स्टॉक हो, आपको उसके फाइनेंशियल स्टडी करनी चाहिए, आपको उसकी फंडामेंटल स्टडी करनी चाहिए। आगे कंपनी का स्कोप क्या है ग्रो करने का, सीएजीआर कितना, ये सब चीजें देखने के बाद आपको ये शेयर बाय करना चाहिए। बस यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे रहा है, रैली चल रही है, बस पार्टिसिपेट कर ले घुस जाए, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज जब भी ऐसी रैली में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी अप ट्रेंड में लोग घुसते हैं, वहां पे अटक जाते हैं। बिकॉज छोटे शेयर काफी ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, ऑपरेटर शेयर को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाता है, और जैसे जैसे लोग जो है प्रीमियम प्राइस पे एंटर करते हैं, वहां पे जो है डंपिंग शुरू हो जाती है। सो ये जो छोटे शेयर है, पेनी स्टॉक्स है, उनमें बहुत ज्यादा केयरफुली हमें यहाँ पे डिसीजन लेने चाहिए। बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और सेकेंडली पूरा कंपनी का बैकग्राउंड देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो जैसे मैं पहले ही कहा, भले ही आपको ये पेनी स्टॉक दिख रहा हो, भले ही यहाँ पे आपको 9 रुपए का स्टॉक दिख रहा हो, बट कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, कंपनी के वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है। हम कंपनी की वैल्यूएशन फंडामेंटल्स आगे वीडियो में देखेंगे। करंटली स्टेटस देखते हैं कंपनी ने रिटर्न आज तक कितना दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में हमेशा कंपनी ने जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। आपको सारे के सारे जो नंबर्स है ग्रीन में दिखाई देंगे। 10 साल पहले तक यहाँ पे लगभग 403% का रिटर्न दिया हुआ है, और आज के जस्ट एक दिन में 10% तक का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। करंट मार्केट में जो ताजुब की बात नहीं है, बिकॉज मार्केट ओवरऑल भाग रहा है, मार्केट ओवरऑल चढ़ते जा रहा है, तो सारे स्टॉक्स ही चढ़ रहे हैं, उसके साथ ये भी चढ़ रहा है। इसमें एक न्यूज आ गई तो इसमें काफी बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है आपको। पिछले एक हफ्ते से ये शेयर जो एक ही रेंज में चल रहा था, लगभग 8 रुपए 7 रुपए के रेंज में चल रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जैसे इसमें एक न्यूज आई, ये शेयर ने एक उछाल दे दिया। जब मैंने पिछले बार स्टॉक पे वीडियो बनाया था, तो ये लगभग 6.7 की रेंज में चल रहा था। उसके बाद से आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग 33% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो जिस न्यूज की वजह से ये शेयर चढ़ रहा है, जिस न्यूज की वजह से ये शेयर भाग रहा है, वो न्यूज आपके सामने है। ट्राइडेंट ने जो है कमर्शियल पेपर्स लिस्ट किए हुए 50 करोड़ के, और ये कमर्शियल पेपर्स जो है बीएससी में भी लिस्ट होने वाले हैं। और इस कमर्शियल पेपर के पीछे ये लोग इंटरेस्ट देने वाले लगभग 4.75% पर एनम का, और इसका टेन्योर होने वाले लगभग 2 महीने का, यानी कि 62 डेज के आसपास। सो इन्होंने December 2 को ये रिलीज किया हुआ था, और ये कमर्शियल पेपर जो मेच्योर होने वाले हैं 2 February को। जिन्हें पता नहीं है कमर्शियल पेपर क्या होता है और क्या बेनिफिट दे कंपनी को, आपको बता दूं, कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है, वो डायरेक्टली बैंक से जाके लेंड नहीं करती है, बैंक से जाके लोन नहीं लेती है, जैसे कि नॉर्मल रिटेलर्स लेते हैं। बिकॉज बैंक से जो लोन लिया जाता है, उनके इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते हैं। सो कंपनी हमेशा दूसरे दूसरे तरीके देखती रहती है पैसे रेज करने के, उनके ऑपरेशन के लिए, उनके डे टू डे वर्किंग के लिए। सो बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे रेज करने के। पहला होता है इक्विटी से पैसे रेज करना, यानी कि शेयर लेके आते हैं मार्केट में, वहां से पैसे रेज करते हैं आईपीओ या एफपीओ के थ्रू। दूसरा होता है डेब्ट के थ्रू पैसे रेज करते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या कमर्शियल पेपर्स। तो बॉन्ड्स जैसे आपको पता होगा, बॉन्ड जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स रेज करते हैं, बॉन्ड्स देते हैं, डिबेंचर्स देते हैं, और लोगों से पैसे लेते हैं। जब भी मेच्योरिटी आती है, वो बॉन्ड्स वापस कंपनी को दिए जाते हैं, और कंपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो पब्लिक से लिया होता है, उसके साथ इंटरेस्ट भी दे देती है, जो बॉन्ड पे उनको देना चाहिए। कमर्शियल पेपर भी उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बस 2 महीने की चीज है। यहाँ पे कंपनी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उनकी, शॉर्ट टर्म किसी क्रेडिटर को पैसे देने होंगे, शॉर्ट टर्म किसी डेबिटर को पेमेंट करना होगा, इनकी कोई भी शॉर्ट टर्म नीड जो इन्हें फुलफिल करनी होगी, उसके लिए ये कमर्शियल पेपर इन्हें रेस किए। और करंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफी कम चल रहा है, उसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता है कमर्शियल पेपर से। तो आप समझ सकते हैं कमर्शियल पेपर उन्होंने रिलीज किया हुआ है बस 2 महीने पैसों को रोल ओवर करने के लिए, बस 2 महीने के लिए पैसे जहां पे देने होंगे वहां का पैसे पे अप करने के लिए। 2 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ ये लोग जो कमर्शियल पेपर का प्रिंसिपल अमाउंट था वो पे बैक कर देंगे, और कंपनी बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50 करोड़ रेस किए हुए, और उस वजह से यहाँ पे शेयर आज काफी चढ़ गया है। सो ये तो ही न्यूज बेस्ड रैली, बस न्यूज के बेसिस पे ये शेयर चढ़ गया कि यहाँ पे कंपनी के पास एक बड़ा अमाउंट आ गया है मार्केट से, इसने बड़ा अमाउंट रेस किया है जो इनके ऑपरेशंस में हेल्प करने वाली है। बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर, ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेंगी अभी हम देखते हैं। सो सबसे पहले बता दो, ये कंपनी जो है टेक्सटाइल, पेपर्स, केमिकल, इन बिजनेस में काम करती है। इनके यार्न, टेरी टॉवल्स, बेडशीट, ये सब काफी फेमस है। डीमार्ट में जाओगे तो आपको ट्राइडेंट ब्रांड के बेडशीट बहुत सारे दिखाई देंगे।
और इनका जो केमिकल बिजनेस है यहाँ से लगभग 50% तक रेवेन्यू आता है कंपनी को, और केमिकल बिजनेस करंटली मार्केट में अच्छा खासा बूम दिखा रहा है, अच्छा खासा डिमांड दिखा रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके नंबर काफी बड़े, नंबर काफी हैवी है। रिसेंटली 2-3 क्वार्टर में इनके नंबर काफी घट गए, काफी कम हो गए, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली कोरोना का इशू चालू था, तो इनके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड काफी गिर गई थी। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टे लगाया हुआ था, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे, तो उस वजह से आपको नंबर काफी गिरे हुए दिख रहे हैं, काफी कम दिख रहे हैं। बट ओवरऑल इनके नंबर काफी हेल्दी है, ट्रिपल डिजिट में ऑलमोस्ट इनके नंबर थे, बीच में डबल डिजिट पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें सितंबर की, तो यहाँ पे आपको 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। सेल्स अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं आपको 1174 के। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल के सितंबर से, तो यहाँ से आपको कम दिखाई देंगे, यहाँ से कम हुआ है। पिछले साल नेट प्रॉफिट लगभग 140 करोड़ था, जबकि यहाँ पे घट के 106 करोड़ हो गया है। भले ही प्रॉफिट यहाँ घटा हो, बट उसके पीछे रीजन जैसे कि हमें पता है कि डिमांड अभी तक कंप्लीटली पिकअप नहीं हो पाई है। सितंबर के बाद यानी कि दिवाली के टाइम से ये डिमांड अच्छा खासा मार्केट में आया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले क्वार्टर में इनके नंबर अच्छे दिखाई दे। बट इररिलेवेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, आप देख सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हालत काफी अच्छी है। भले ही पहले क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ हो, स्टिल इनका जो करंट प्राइस है स्टॉक का और करंट इनके जो अर्निंग्स है, करंट इनका जो रिजल्ट है, काफी बड़ा मिसमैच है, काफी बड़ा अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग की, तो आप देख सकते हैं बोरोइंग इन पे लगभग 895 करोड़ है, यानी कि 900 करोड़ पकड़ सकते हैं। और अभी जो इन्होंने कमर्शियल पेपर रेज किया उसको अगर हम एड इन करें, तो यहाँ पे आपको 950 करोड़ का यहाँ पे बोरिंग दिखाई देगा, जबकि इनकी रिजर्व है 2700। सो बोरिंग्स तो यहाँ पे दिख रही है कि अच्छी खासी है, स्टिल यहाँ पे इनके रिजर्व भी अच्छे खासे मेंटेन है, तो इसका रेशियो अगर निकालोगे तो आपको 0.5 के आसपास दिखाई देगा। सो अभी इन्होंने जो पैसे रेस किए कमर्शियल पेपर के थ्रू, ये क्यों रेस किए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी 1697 की है, लगभग 1700 की है, और यहाँ पे करंट एसेट इनके पास जस्ट 1751 का है, यानी कि लगभग 51 करोड़ का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है लिक्विडिटी काफी कम होगी इनके ऑपरेशंस के लिए, जो इनको लिक्विड फंड चाहिए उसके लिए इन्होंने कमर्शियल पेपर रेस किए हुए हैं। अगर आप देखोगे पिछले साल की हालत, तो आप देख सकते हैं लगभग 2000 का इनके पास करंट एसेट था, जबकि करंट लाइबिलिटी जस्ट 1821 की थी, यानी कि लगभग 200 करोड़ का इनके पास लिक्विड फंड तभी अवेलेबल था। सो जिनको पता नहीं है करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट क्या है या फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे फुलफिल करने पड़ते हैं, यानी कि एक साल के अंदर किसी को पैसे देने होते हैं, तो यहाँ पे इसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और अगर एक साल के अंदर कहीं से पैसे आने होते हैं, किसी को हमने रॉ मटेरियल भेजा है, डेब्ट पे क्रेडिट पे भेजा है, उसका एक साल के अंदर पैसे आ जाएगा, तो उसे हम करंट एसेट कहते हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा अच्छा खासा होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा करंट एसेट जो है करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके कंपनी में एक हेल्दी कैश फ्लो बढ़ता है, तब जाके यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट सेम टू सेम हुआ था, इक्वली चल रहे थे, उस वजह से यहाँ पे इन्हें कैश क्रंच आ गया और मार्केट से इन्हें कमर्शियल पेपर रेस करना पड़ा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर ने यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है। पिछले क्वार्टर तक यहाँ पे 71.07 था, जबकि इस क्वार्टर 71.84 है, बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रैक्शंस में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई हुई है। सो यहाँ पे यही देख सकते हैं होल्डिंग बढ़ाई हुई है, यानी कि प्रमोटर्स को पता है यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कंपनी की हालत जानने के लिए उनके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स हमें चेक करने चाहिए। तो सो ये एक और क्राइटेरिया है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, तो समझ लीजिएगा कंपनी आगे सुधर सकती है, कंपनी आगे जो है प्रॉफिट में जा सकती है, शेयर प्राइसेस भी रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे प्रमोटर ने शेयर बढ़ाए तो यहाँ पे कंपनी ग्रो करेगी। ये जैसे एक हमारा अंदाजा होता है, ये जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, बिकॉज कंपनी पे अगर प्रमोटर पैसा लगा रहा है, प्रमोटर अपने स्टेक बढ़ा रहा है, प्रमोटर शेयर खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो इसी अंदाजे से खरीदता हो कि कल को उसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है, बिकॉज इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग इसके पास 71% की शेयर होल्डिंग है। अगर यहाँ पे कंपनी के शेयर गिरते हैं, कंपनी नुकसान में जाती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी को होगा। बट इसका अगेन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर घटिया कंपनी है, नॉन परफॉर्मिंग कंपनी है, तो प्रमोटर अपने शेयर की होल्डिंग बढ़ा के मार्केट में प्राइसेस को ऊपर लेके जाके वापस डंप भी कर सकता है। बट इस केस में जैसे हमने देखा, यहाँ पे नंबर्स हेल्दी है, यहाँ पे फाइनेंशियल्स हेल्दी है, लिक्विडिटी क्रंच तो यहाँ पे दिख रहा है, बट उसके लिए भी उन्होंने जो कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे रेस करके उसको भी दूर कर दिया है। एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग पहले से कम कर ली है, यहाँ पे डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग पहले से कम कर ली है, काफी फ्रैक्शन से कम की हुई है, स्टिल कम तो कर ली है। और यहाँ पे जो रिटेलर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है, रिटेलर्स के पास यहाँ पे लगभग 39.29% होल्डिंग कंपनी के। प्लेज शेयर आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज नहीं किए हुए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरऑल कंपनी की वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4500 करोड़ का,
ऑब्वियसली एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्मॉल कैप कंपनी के लिए भी एक बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतना बड़ा अमाउंट। करंट प्राइस है लगभग 9 का, इसकी बुक वैल्यू है लगभग 6.30 का। डिविडेंड यील्ड ये देता है 4% का, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पे प्राइस बढ़ गए इसलिए आपको 4% दिख रहे हैं, जब प्राइस कम थे लगभग 5 to 6% भी आपको दिखाई दे रहे थे। आई बिलीव ओवरऑल मार्केट में ये एक ऐसा कंपनी होगा जो इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है, इतना शेयर प्राइस कम होने के बावजूद भी। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कंपनी तो डिविडेंड देती है, पीएसयू कंपनी भले ही 2 रुपए का शेयर और डिविडेंड देती है, बिकॉज उसी वजह से तो गवर्नमेंट का बिजनेस चलता है, उसी वजह से तो गवर्नमेंट को इनकम मिलता है। बट ये एक ऐसा शेयर है, ये एक ऐसी कंपनी है जो एक पेनी शेयर होने के बावजूद भी डिविडेंड अच्छा दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, उसके पीछे रीजन भी है, डिविडेंड देने के लिए लोगों के पास पैसे होना चाहिए, कंपनी के पास रिजर्व होना चाहिए। और नॉर्मल मार्केट में जो हमें पेनी स्टॉक दिखते हैं, वहां पे स्टॉक के प्राइस गिरते हैं इसीलिए क्योंकि वहां पे रिजर्व नहीं होते हैं, कंपनी लॉस में जाती है, नेगेटिव रिजर्व होते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट होता है, नेगेटिव यहाँ पे सब चीज चलती है। बट यहाँ पे ये शेयर पेनी स्टॉक बना है बिकॉज यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, एक शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा गया था। सो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये पेनी स्टॉक बना है, ना कि लॉसेस की वजह से, ना कि यहाँ पे नेगेटिव सरप्लस होने की वजह से। सो इन शॉर्ट अच्छा प्रॉफिट बनाने की वजह से, अच्छा सरप्लस होने की वजह से यहाँ पे आपको अच्छा डिविडेंड भी देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3% आपको दिखाई दे रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल आपको 10.2% दिखाई दे रहा है। दोनों भी ठीक ही है, ऐसे कोई एकदम एक्सेप्शनल नहीं है। यहाँ पे 10 का जो मिनिमम रेंज होता है, जो दोनों भी उसके ऊपर ही है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो लगभग 1.48 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है। सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो देखिए तो 3.41 है, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो इसका काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, प्राइस टू बुक रेशियो इसका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, यानी कि इसका जो करंट प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा ऊपर नहीं है। पी की बात करें तो आपको 13.19 का पी दिखाई देगा, जबकि सेक्टर का पी 83 है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि स्टॉक का प्राइस जो है और यहाँ पे जो इसके रिजल्ट है, जो इसके फाइनेंशियल जो नेट प्रॉफिट है, उन दोनों का कैलकुलेशन काफी ज्यादा रीजनेबल है, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, जबकि ये सेक्टर का जो ओवरऑल सेक्टर का पी है वो काफी ज्यादा वैल्यू में ज्यादा है। और इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है वो लगभग 0.82% का डिविडेंड देती है, जबकि ये जो कंपनी है हमने पहले देखा 4% का हेल्दी डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर ग्रीन में दिखाई देंगे, रिटर्न इसका एफडी से अच्छा है, डिविडेंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा दे रहा है, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा टाइम है बिकॉज स्टॉक के प्राइस अभी तक स्काई हाई नहीं गए, यहाँ पे अभी तक ओवरबॉट जोन में चला नहीं गया है। और बहुत सारे पेनी स्टॉक जो है एएसएम लिस्ट में होते हैं, जेएसएम लिस्ट में होते हैं, जबकि ये स्टॉक अभी तक इस लिस्ट में जो है एडिंग नहीं हुआ है। सो गाइस ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है जब ये 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए के भाव पे था, तो आई बिलीव यहाँ पे अनडाउटेडली आपको होल्ड करना चाहिए बिकॉज आप करंटली प्रॉफिट में हो। स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो, अगर ये लुढ़क रहा है नीचे आ रहा है तो आप जो एग्जिट लेके वापस एंटर कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे या फिर लोअर रेट में। बट आई डोंट बिलीव यहाँ पे शॉर्ट टाइम में ऐसा हो सकता है, जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग है, जब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ये भी चढ़ता ही जाएगा, आपको यहाँ पे एक रैली दिख सकती है। अगर कोई यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सोच रहा है तो यहाँ पे कंसिडर करना है कि अभी आरएसआई इसका जो है 73 के रेंज में पहुंच चुका है, यानी कि ओवरबॉट जोन से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। इन शॉर्ट ये पार्टी जो चल रही थी, ये पार्टी एंड होने के कगार पे, यहाँ पे हो सकता है आपको एक दो अपमूव और दिखे, उसके बाद यहाँ पे साइड ट्रेंड में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। बट इसमें एक अगला बड़ा उछाल जल्दी आएगा जब वापस ये एक्सपायरी आएगी, जो इन्हें कमर्शियल पेपर रेस किए हुए हैं, जब इसकी एक्सपायरी आएगी फरवरी के मंथ में, जब ये लोग उसको पे आउट कर देंगे, तब आपको वापस एक उछाल यहाँ पे दिखाई देगा, अगर तभी मार्केट अच्छा खासा बूम कर रहा है, मार्केट तभी हायर एंड पे है। तो जैसे हमेशा कहता हूँ, कभी भी भागते हुए स्टॉक को पकड़ना नहीं चाहिए, कभी भी लोअर एंड में जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप में से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, करने का सोच रहा है, तो आई बिलीव यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी मोड में यहाँ पे पैसे डालने चाहिए, बिकॉज हमें पता नहीं यहाँ पे ट्रेंड कब बदल सकता है, कब यहाँ पे डंपिंग हो सकती है। बट ओवरऑल यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में, बिकॉज यहाँ पे रिवॉर्ड काफी अच्छा है, बिकॉज कंपनी काफी अच्छी है, फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और उसके कंपैरिजन में रिस्क यहाँ पे लिमिटेड लगता है। बट अगेन कितना भी अच्छा शेयर हो, कितना भी बुरा शेयर हो, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, एंट्री आप कब कर रहे हो उस पर सब चीजें डिपेंड होती है। सो आप जो एक साथ बड़े बल्क अमाउंट में यहाँ पे एंट्री मत लीजिएगा, छोटे छोटे पार्ट में एंट्री लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कहिएगा, बट ये एक एटलास पेनी स्टॉक ही है, तो यहाँ पे रिस्क काफी होता ही है, तो आप बड़ा पोर्शन या फिर एक मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मत कीजिए, आपके पोर्टफोलियो का जस्ट एक 0.50% भी यहाँ पे करते हैं, तो आई बिलीव एक बड़ी बात हो गई। और आज इसने जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, आज इसने जो एक रैली दी हुई है, ये उसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दी है, और जब भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ शेयर बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इसमें रैली जो है थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहती है। तो ये शेयर आपके रडार में होना चाहिए, आपको यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, पूरा का पूरा आपका होमवर्क कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का एक बार डिसीजन सोच सकते हैं आप। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।